हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। सबसे पहले तो बेटा कोई टेंशन नहीं लेनी, सीए फाइनल का रिजल्ट है कल। बच्चों का भी थोड़ा फोन आ रहे थे कि भाई एएफएम में सर आपका क्या व्यू है। यार सब बढ़िया होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं डाटा के साथ बता रहा हूँ, आईसीए कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ। कोई टेंशन ना लो, सब बढ़िया होगा। जो आपने मेहनत की है उसका फल मिलेगा, चाहे पेपर जैसा भी आया था। अब उधर रीजन क्या है, मतलब ऐसा मेरे को क्यों लगता है सर आपको कि सर आप तो बड़े पॉजिटिव बंदे हो, आपने तो बड़ा कुछ पुट्ठा सीधा देखा, आप बने रहते हो। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है। वो तो आप भी बनो मेंटली स्ट्रांग, वो तो फायदे की बात है। देखें, टेक्निकल रीजन भी है दे पीछे, आओ उस पे चलते हैं। ये रिजल्ट तो आपका आना ही है, अब इसको तो हम और वेट नहीं करेंगे। सर देखो, एक ना अटेम्प्ट हुई थी November 20। ये मेरे पास ना कुछ डाटा है, ये यहीं से एआई मोड से ही निकाला बस। तो रिजल्ट का डाटा आपका सीए फाइनल पास परसेंटेज लास्ट 15 अटेम्प्ट्स मैंने गई थी। जो November 20 पेपर है ना बेटा, ये एसएफएम का पेपर, उस वक्त ये बोला गया था कि एसएफएम का सबसे टफ पेपर है, सबसे टफ। और मेरे चैनल पे मैंने इसे पूरा सॉल्व भी किया था यूट्यूब पे। बच्चों की डिमांड थी कि सर रिजल्ट आने से पहले ना आप एक बार सॉल्व कर दो, देखें क्या आंसर आते हैं, डिफरेंट स्टेप्स हमारे सही होते हैं कि नहीं। तो इसमें भाई इन्होंने ना 12.84% रिजल्ट निकाल दिया था। अब January 21 इससे अगली अटेम्प्ट थी, ये थोड़ा कोविड वाला टाइम था, कंफ्यूजिंग सा, तो कंफ्यूज ना हो ना। दो दो अटेम्प्ट चल रही थी, उसमें 6.55 चल रहा था। किसी को कहते थे नवंबर में नहीं देना तो जनवरी में दे दो। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। अब 30.97 भी गया उस वक्त साथ में दूसरे ग्रुप का। हाँ, एएफएम का जो आपका पेपर है, मैं मानता हूँ जी आज तक का सबसे टफेस्ट है। पर बेटा अब जो बच्चा वहां 3 घंटे बैठा है वो ब्लैंक तो बैठा नहीं है, अनलेस वो बहुत इमोशनली जल्दी टूट जाता है, बात लग गया, कुछ तो किया होगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर किसी और सब्जेक्ट का आ गया है। अब कई कह सकते हैं कि सर हाँ ऐसा ही है, तो पता बेटा तुम बहुत कुछ कह देते हो। अगर उसे आप थोड़ा थोड़ा करके जो भी अटेम्प्ट बनेगा करोगे यार स्टेप्स में, तो वो नंबर देगा यार उस स्टेप्स के। ग्रेस भी हो सकता है, लोग कह रहे ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मिलने चाहिए। अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। फिर आजकल सोशल मीडिया बहुत अलर्ट है, हर चीज बहुत अलर्ट है। कह रहे हैं जी फास्टेस्ट रिजल्ट है, बहुत जल्दी चेक कर दिए, 35 दिन लगाए कुछ ऐसा। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में डिस्कशन चल रही, सोशल मीडिया में चेक कर रहा था। तो हाँ भाई, बच्चे भी थोड़े कम है आज की डेट में। 4 4 महीने बाद ये पेपर हो रहे थे पहले तो, चलो अब तुम्हारे तो 6 6 महीने बाद कर दिए। एआई से चेक करवा लिए, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बेटा इवेंचुअली तो ये चीजें होनी हो है, एआई बहुत कुछ रिप्लेस कर रहा है, तो अगर चेक भी करवा देंगे आगे चल के उससे, तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब मैं नहीं कहता कि करवा दिए, क्योंकि भाई मेरे पास इतना कोई सोर्स नहीं है प्रूव करने का। बट अगर इस तरह उसकी हेल्प ली गई है तो हर चीज में ही हो रही है भाई। इंडस्ट्री में जो आपके लोग बैठे हैं वो भी तो कहते हैं यही जॉब्स खा रहा है, तो उसको तो आपको एक्सेप्ट ही करना है ना। तो फास्टेस्ट रिजल्ट आएगा इसका मतलब ये नहीं है गलत मलत चेकिंग होगी। वो तो चलो फिर तब की तब देखी जाएगी, जो ऐसा भी होता है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। एएफएम नो डाउट आउट ऑफ बॉक्स पेपर डाला था, तो उसका प्रेशर है ही है। और उधर जो आपका वो ओपन बुक एग्जाम होता है, जो सबके लिए सरदर्द है, उसका प्रेशर तो बना ही रहता है हमेशा ही। पर मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा, आप आराम से पास कर जाओगे, हाँ जिसने पेपर लिखा होगा। अनलेस आईसीआई बहुत बड़ा ग्रेस दे दे, क्योंकि जो पेपर है इससे पहले एसएफएम वाला मुश्किल, उसमें भी यार बच्चे टूट गए थे कि यार ये कैसे क्वेश्चन आ गए, पर वो कर आए थे और उन्हें जो वो कह रहे थे उससे ज्यादा नंबर मिले। अब अगर आप पिछली कुछ परसेंटेजेस देखें, तो अगर January 26 आप देखते हैं, तो ये तो ग्रुप 1 में बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ग्रुप 2 थोड़ा बेकार है। देन उसके बाद जी बोथ ग्रुप 10% के आसपास, उससे पीछे चलते हैं तो 25-25% जा रहा है तकरीबन। 16% कंबाइंड। 22-26 ये भी बहुत अच्छी परसेंटेज है। 22-17 कंबाइंड में देखो जी आपका 10+ चल रहा है, 15+18+ भी हुआ है, तो बहुत बढ़िया ही चल रहा है यार। कि फाइनल जैसे एग्जाम में इससे ज्यादा परसेंटेज कहाँ निकालोगे। May 24 अगर आप देखें तो काफी एक्सट्रीम रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यहाँ से नया कोर्स शुरू होता है। चलिए, कहा जाता है कि वो तो हिस्ट्री है जी, वो तो ऐसे ही है जी, अब हमारे पे थोड़ा ना लगेगा। नहीं भाई, अब इसको इतना ड्रास्टिकली भी नहीं गिराया जा सकता ना कि परसेंटेज एकदम से ही नीचे कर दें। तो भाई एक बहुत पुरानी बात है उस वक्त का, आपको पता नहीं, November 13 है, एक बड़ा गंदा अटेम्प्ट अभी वहां, बहुत गंदा रिजल्ट आया था। दो ग्रुप का शायद 3-4% रह जाता है वहाँ, आप नेट पे चेक कर सकते हैं।
पर मेरे को लगता है कि जिस तरह आजकल थोड़ा कोर्स में बच्चों का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, फिर आपने बाउंसर भी मारी है एएफएम की, फिर आप ओपन बुक में भी बच्चे की, आपको पता ही है अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता कि आप एज कोई स्टेप लोगे एज ए आईसीआई, मैं बात कर रहा हूँ आईसीआई के एंगल से, कि हम भाई बहुत ज्यादा बच्चा कल फेल कर दें। नहीं नहीं, आपको स्टेप मार्किंग करनी चाहिए पहले तो प्रॉपर, थोड़े लीनियंट मार्किंग, स्टेप मार्किंग से तो शायद बात नहीं बनेगी। जो भी बच्चों ने किया बेस्ट पॉसिबल उन एडवांस क्वेश्चंस का, जो आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के बनाए, पता तो खैर सबको है कि क्या किया था। ठीक है, अब तो सब छानबीन हुई चुकी है, केड़ी किताब में से क्या लिया गया था सब पता है। ठीक है, उसको लीनियंटली चेक करो, बच्चे ने रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया है तो मेरे को लगता है इन्होंने यही किया होगा। एंड आफ्टर दैट यार आप थोड़ी ग्रेस भी दे देते हो तो आपका क्या चला जाएगा। तो एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि बढ़िया होगा, भगवान आपने जो मेहनत की थी, कर्म किया था, वो तो उसमें तो कोई कमी नहीं ना थी। अब किसी ने पेपर अजीब सा डाल दिया, उसका नुकसान हम सबको झेलना पड़े, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड यार देखो ये नंबर्स तो थोड़े हैवी हैं, एएफएम के बड़े पेपर के कारण ना ये नंबर थोड़े हैवी हैं। मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि डबल डिजिट में तो आएगा, 10-11% आ जाए फर्स्ट ग्रुप, इतना तो आएगा ही यार। क्योंकि कई लोग ना अब क्या करते हैं ऐसे पेपर में, जब बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं कि यार छोड़ो यार, उठते हैं, उठने वो देते ही नहीं है, तो कुछ खास लिखते भी नहीं है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। जो भी लिख के आया है, जो अटेम्प्ट करके आया है, और उसका रिजल्ट बढ़िया ही आएगा, आप कल देख लेना। तो जो मेरी तरफ से बच्चे पूछते हैं सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सर 10 से 12% तो देंगे यार फर्स्ट ग्रुप में। बाकी दूसरे का तो भैया आपको पता ही है, इस पे डिपेंडेंट है वो। तो ठीक रिजल्ट आएगा मेरे अकॉर्डिंग। कोई बहुत बड़ा हिकअप ये अगर करेंगे तो कोर्स इटसेल्फ के लिए भी ठीक नहीं है, इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो मतलब, कहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हो जान के और फिर बच्चों को फेल करने के लिए कर रहे हो। नहीं, ये सही स्टेप नहीं होगा। तो होप फॉर द बेस्ट, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा और आप सब इस तरह ही हंसते हंसते बढ़िया डब्बे लेके आएंगे। तो गुड, ऑल द बेस्ट यार, ते टेंशन ना लो, ऑल द बेस्ट, डन है।